एडवोकेट रोशनी फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का अपना टॉपिक बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो ये अपना टॉपिक है ये खास मैंने महिलाओं के लिए बनाया है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार करता है या मना करता है या कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रहा है, तो वह पत्नी अपने पति से भरण पोषण आसानी से कैसे प्राप्त कर सकती है। आज अपन इसी टॉपिक की गहनता से चर्चा करने वाले हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मान लो कोई महिला है, उसने अपने पति के विरुद्ध सीआरपीसी के सेक्शन 125 में या फिर अंतरिम में आवेदन अप्लाई किया कोर्ट में अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए। तो क्या हुआ कि कोर्ट ने जो उसने भरण पोषण के लिए मांग की थी, उसका जो भी कोर्ट ने आदेश किया वो महिला के हक में कर दिया, यानी कि उसके फेवर में कर दिया। उसके बावजूद भी उसका पति है उस आदेश की पालना नहीं कर रहा, उसको भरण पोषण नहीं दे रहा, तो फिर वो पत्नी क्या करेगी। अब मान लो उस महिला ने मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया था और उसके फेवर में भी आदेश हो गया, उसके बावजूद भी क्या है, उसका पति है उस आदेश से बच रहा है, उसकी पालना नहीं कर रहा, उसका उल्लंघन कर रहा है, उसको मेंटेनेंस खर्चा नहीं दे रहा है, तो फिर वो महिला क्या करेगी। मान लो जब भी कोई कोर्ट होती है, अगर उसके सामने मेंटेनेंस का आवेदन अप्लाई हुआ है, तो कोर्ट सामने वाले पे को देख करके भरण पोषण की राशि तय करती है कि सामने वाला, इसका जो पति है वो कितना कमा रहा है, सरकारी नौकरी है या फिर प्राइवेट नौकरी है या मंथली के कोई और डिपार्टमेंट में काम करता है या फिर कितने कमा लेता है। उस आधार पर कोर्ट है उसकी मेंटेनेंस राशि तय करती है, या तो उसको वो मंथली दिलवाती है या फिर उसको एक मुश्त राशि भी दिलवा सकती है। ये उसके पति पर डिपेंड करता है कि वो महीने के कितने कमा रहा है और उसके पास कितने रुपए हैं। कोर्ट ऐसे ही कोई मेंटेनेंस राशि है वो तय नहीं करता, उसके बावजूद भी उसका पति उसका उल्लंघन कर रहा है। तो मैं आपको आज ये बता रही हूँ कि कैसे आसानी से वह अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है, या आदेश होने के बाद में वह अपने पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकती है। अब मान लो कोर्ट के आदेश की तो पालना उसका पति कर ही नहीं रहा है, न उसको खर्चा दे रहा है, न कोर्ट में आ रहा है और न ही कोर्ट के आदेश की पालना कर रहा है। तो लास्ट में महिला को ये करना है कि वसूली की कार्रवाई के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 125 के क्लॉज 3 के तहत एक वसूली की कार्रवाई होती है। जो भी कोर्ट ने आदेश किया है उसकी पालना के लिए वह वसूली के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में दायर कर सकती है। उससे क्या होगा कि कोर्ट उसके पति को तलब करेगी और कोर्ट में उसको पति को हाजिर करने के लिए सम्मन भेजेगी, यानी कि नोटिस भेजेगी, आपके विरुद्ध ऐसे ऐसे आदेश हो रखा है और आप कोर्ट में आओ और आकर के इसका जवाब दो या फिर अपनी पत्नी को खर्चा दो। अगर कोर्ट ने उसको सम्मन भेज दिया या उसको तलब करवाने के लिए नोटिस भेज भी दिया, उसके बावजूद भी वह कोर्ट में नहीं आ रहा है और कोर्ट उसको बार बार बुला रही है, तो कोर्ट उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकाल सकती है। फिर उसके बाद क्या होगा कि पुलिस वाले उसको उठा करके लेके आएंगे और कोर्ट के सामने उसको पेश करेंगे। तो कोर्ट उससे पूछेगा कि तेरे को जो भी मेंटेनेंस बंधा है, जो भी तेरी पत्नी को खर्चा देना है, दे रहे हो या फिर आपको जेल जाना है। तो इसमें से अगर वह व्यक्ति अपनी पत्नी को खर्चा नहीं दे रहा है तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर वह खर्चा नहीं दे रहा है, अगर उसको जेल भी जाना पड़ रहा है, तो उसको 1 महीने की सजा भी हो सकती है। अगर कोर्ट के पूछने के बावजूद भी वह खर्चा देने से इनकार कर देता है, तो कोर्ट उसको क्या करेगी, 1 महीने के लिए जेल भेज देगी। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि कोर्ट ने उनको 1 महीने के लिए जेल तो भेज दिया और वो ये सोचते हैं कि मैं 1 महीने की जेल काट करके आ जाऊंगा लेकिन मैं खर्चा नहीं दूंगा। तो ऐसा नहीं है। तो अब महिलाएं ध्यान से सुने, अगर उसका पति 1 महीने की जेल काट करके घर वापस आ जाता है तो उसके बावजूद भी उसको खर्चा देना पड़ेगा। मान लो वो पति बिल्कुल ही साफ साफ मना कर रहा है कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, तो ऐसे में क्या होता है, कोर्ट है वो कुर्की के आदेश निकाल देगी कि इसकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, उसकी संपत्ति को कुड़क करके इसको मेंटेनेंस का खर्चा दिया जाए। लेकिन आपको मैं एक बात बता देती हूँ महिलाओं को, अगर आपका पति मेंटेनेंस देने से मना कर देता है, साफ साफ मना कर देता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पति की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, कौन सी जगह पे है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो आप कोर्ट को बता सकते हो कि इसकी संपत्ति यहाँ यहाँ है, फिर उसके बावजूद कोर्ट उसकी संपत्ति को कुड़क कर लेगी और आपको अपना मेंटेनेंस का खर्चा दिलवाएगी। कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि मेरे नाम से किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं
और मैं 1-2 महीने की जेल काट करके आ जाऊंगा तो मेरी पत्नी मेरा क्या बिगाड़ लेगी और नहीं मैं खर्चा देने वाला हूं। तो वो महिलाएं अब क्या करेगी? महिलाएं ये सोचती है कि मेरे पति ने इस महीने मेंटेनेंस नहीं दिया तो वो अगले महीने दे देगा, 6 महीने बाद दे देगा, 7 महीने बाद दे देगा। लेकिन उनका पति क्या होता है कि उनको मेंटेनेंस नहीं देगा। उसके बाद में वो क्या करती हैं, कोर्ट जाती है और ये कहती है कि मेरे पति ने मेरे को मेंटेनेंस नहीं दिया, और उसके बाद में वह एप्लीकेशन लगाती है। अब उस महिला ने कोर्ट में वसूली की कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन लगा दी और उसके बाद में कोर्ट ने उसके पति को बुला भी लिया और वो हाजिर भी हो गया आकर के। और कोर्ट उसको ये कहती है कि तेरे को मेंटेनेंस यानी कि खर्चा देना है या मैं तेरे को जेल भेजूं, और वो खर्चा देने से मना कर देता है तो कोर्ट उसको क्या करेगी, 1 महीने के लिए जेल भेज देगी। अब मान लो उसका पति 1 महीने की जेल काट करके वापस आ जाता है, तो उन महिलाओं की गलती होती है कि वो इतना टाइम निकाल करके कोर्ट जाती है। अब मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ, अगर कोर्ट ने आपके फेवर में आदेश कर दिया यानी कि आपके पति को आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, उसके बावजूद आपका पति आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो आप सभी को भी एक्टिव रहना है। अगर आपको मेंटेनेंस लेना है, कोर्ट ने आपके फेवर में आदेश किया है, तो आप खुद को भी एक्टिव रहना है, घर पे नहीं बैठना है। आपको हर महीने रिकवरी की एप्लीकेशन लगानी है। वो कितनी बार जेल जाएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो अगर वो जेल से बचने के लिए आपको मेंटेनेंस जरूर देगा, आपको खर्चा जरूर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको बार बार जेल जाना ही पड़ेगा और आप हर महीने रिकवरी की एप्लीकेशन लगाते रहो और वो जेल जाता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो जेल से बचने के लिए आपको खर्चा जरूर देगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एडवोकेट रोशनी। जय हिंद, जय भारत।